गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 3 जून और 3 जून के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है सेप। सेप मीन्स क्या होता है? कमज़ोर करना, वीकन को बोला जाता है सेप। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, इससे बोला जाता है। वैसे सेपिंग जो ये प्रोसेस है, सेपिंग जब पेड़ पर इस तरीके से जो उसका मटेरियल है, अंदर जो सेल होता है उससे निकाला जाता है। ठीक है, ये जो आपको ये दिख रहा होगा गिलास जैसा, इसमें जो है पेड़ का जो सेल है उससे निकाला जाता है। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयोग होता है, जैसे मेडिकल हो गया और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं इससे। तो इससे क्या हो रहा है, जो पेड़ है वो थोड़ा सा कमज़ोर जैसा बन रहा है। ठीक है, यहाँ से वर्ड बना है क्या, सेप। सेप मीन्स क्या हो जाता है फिर? कमज़ोर करना, वीकन करना। डिप्लीट, इरोड, ड्रेन, अंडरमाइन, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है? कमज़ोर होना। जैसे डिप्लीट है, डिप्लीट मीन्स क्या होता है? कम होना या कमज़ोर पड़ने को कहा जाता है डिप्लीट। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ द लॉयन इज़ डिप्लीटिंग। पॉपुलेशन ऑफ जो लॉयन है, शेर हैं, उनकी जो है आबादी क्या हो रही है? डिप्लीटिंग हो रही है, कमज़ोर हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो ये होता है डिप्लीट। इरोड मीन्स भी क्या होता है? क्षय को बोला जाता है, या फिर किसी चीज़ की क्षतिग्रति होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, वो होता है इरोड। ड्रेन, ड्रेन मीन्स भी क्या है? कमज़ोर पड़ना। जब आप किसी की, जैसे माई एनर्जी ड्रेनिंग, मेरी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? कमज़ोर होती जा रही है। ठीक है, अंडरमाइन, अंडरमाइन मीन्स भी क्या होता है? कम होना, कमज़ोर पड़ता हुआ। तो ये हैं इसके सिनोनिम। एग्जाम्पल है इसका, आई वॉज अफ्रेड द सिकनेस हैड सेप्ड माई स्ट्रेंथ। मैं जो हूँ काफ़ी डरा हुआ था कि जो बीमारी है वो मेरी जो स्ट्रेंथ है उसको क्या कर देगी? कमज़ोर कर देगी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वैसे जो सेप है इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा? वेयर डाउन हो जाएगा। वेयर डाउन मीन्स भी क्या होता है? कमज़ोर पड़ता हुआ। इनर वेट होता है, ENVERVATE, इनर वेट। डिवाइटलाइज, DEVITALIZE, डिवाइटलाइज, इसका मतलब भी क्या होता है? वीकन होना, कमज़ोर पड़ना। ठीक है, तो ये होता है डिवाइटलाइज। तो ये भी क्या है, आपको ध्यान रखना है, ये भी इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है जगलिंग। जगलिंग मीन्स क्या होता है? बाजीगरी करना। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? बाजीगरी कर रहा है। ठीक है, व्हेन समवन डू मोर देन 2 एक्टिविटीज़ एट अ टाइम, जब कोई बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक ही टाइम पर करने की कोशिश करता है, ये होता है जगलिंग। ये क्या है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? बॉलों को इधर उधर फेंक रहा है। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ एट अ टाइम कर रहा है, एक ही टाइम पर कर रहा है। ठीक है, इसके एग्जाम में इसके सिनोनिम है, जैसे अल्टर हो गया, सफल, चेंज, मैनिपुलेट, डिस्गाइज, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। अल्टर मीन्स क्या होता है? चेंज करना। सफल, सफल मीन्स भी क्या होता है? चेंज करना। जैसे आपने कार्ड खेले होंगे, उस टाइम पर उनको क्या किया जाता है? रीसफल किया जाता है। उनके जो ऑर्डर हैं, जो कार्ड मीन्स जो पत्ते खेले जाते हैं, तो उसमें क्या है? उसको रीसफल किया जाता है, फिर से उनको चेंज किया जाता है उसके ऑर्डर को। ये होता है सफल। चेंज आप जानते हो। मैनिपुलेट, जब आप किसी के माइंड को चेंज करने की कोशिश करते हो, ये होता है मैनिपुलेट। डिस्गाइज, किसी को धोखा देना। ठीक है, तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। जगलिंग को इन सब के जगह यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इट इज़ हार्ड ट्राइंग टू जगल अ जॉब विद किड्स एंड द हाउस वर्क। ये जो है काफ़ी मुश्किल है बच्चों और जो जो घर का काम है उसको आपस में इंटरचेंज करना, कि एक ही साथ दो दो काम किया जाए या फिर उनको आपस में इंटरचेंज किया जाए। ठीक है, तो ये काफ़ी मुश्किल है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है रेलीगेट। रेलीगेट मीन्स क्या होता है? पदानुवत करना, मतलब डाउनग्रेड होना। जब आप कहीं किसी चीज़ से नीचे की तरफ जाते हो, ये होता है रेलीगेट। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, इसका जो है प्रमोशन की जगह क्या हो रहा है? डिमोशन हो रहा है। मतलब ये क्या है? अपने जो जो इसका पद था ऊपर था, अब वो क्या हो गया? नीचे हो गया है। तो ये होता है रेलीगेट। समझ आ रहा होगा, रेलीगेट मीन्स पदान्वत करना। डिमोट, डिग्रेड, रन डाउन, डिस्पैरेज, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। डिमोट मीन्स क्या होता है? किसी को उसके पद से नीचे करना। प्रमोट मीन्स किसी को ऊपर करना, मतलब उसको प्रोग्रेस करना, उसको प्रगति देना। और डिमोट मतलब उसको नीचे करना, उसके पद से नीचे करना, ये होता है डिमोट। डिग्रेड मतलब किसी की निंदा करना या फिर उसकी जो इमेज है उससे ख़राब करना, ये होता है डिग्रेड। रन डाउन मीन्स क्या होता है? कुचलने को कहा जाता है, कम करने को कहा जाता है, रन डाउन। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज मीन्स क्या होता है? निंदा करने को कहा जाता है, डिस्पैरेज। ठीक है, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सी रिजाइंड व्हेन सी वाज रेलीगेटेड टू अ डेस्क जॉब। उसने रिजाइन कर दिया जब उसे जो है रेलीगेट किया गया टू अ डेस्क जॉब, जब उसे पदान्वत किया गया
एक डेस्क जॉब के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, बी लिटिल हो जाएगा, BELITTLE। बी लिटिल मतलब किसी को कम आंकना या किसी की इमेज को कम करना। डेनिग्रेट और क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएट हो जाएगा, DEPRECIATE, डेप्रिसिएट। ये भी क्या है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, डेरोगेट हो जाएगा, DEROGATE। डेरोगेट मीन्स भी क्या होता है, नीचा दिखाने को कहा जाता है डेरोगेट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी इसके सिनोनिम है। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है वॉग। वॉग मीन्स क्या होता है, प्रचलन या फिर चलन को कहा जाता है वॉग। जिसका बोलबाला हो वो होता है वॉग। ट्रेंड, क्रेज, फैशन, मोड, स्टाइल, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है वैग। वैग VAGUE। यहाँ पे अगर ओ के जगह ए आ जाए तो ये हो जाएगा वैग। वैग मीन्स क्या होता है, अस्पष्ट को बोला जाता है, जो स्पष्ट नहीं है उससे कहा जाता है वैग। तो ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे ए होता है ये वैग है, और वो वैग है, और ये क्या है, वॉग है, ठीक है। तो ये इतना ही अंतर है। वो वैग मीन्स अस्पष्ट। इसका एग्जाम्पल है शॉर्ट हेयर इज़ दी वॉग नाउ डेज। जो छोटे बाल हैं वो आजकल क्या है, प्रचलन में है या चलन में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कार्विंग। कार्विंग मीन्स क्या होता है, नक्काशी करने को कहा जाता है कार्विंग। स्कॉप्ड। स्कॉप्ड मीन्स क्या होता है, मूर्ति बनाना, ढांचा देना या कोई रूप देने को कहा जाता है स्कॉप्ड। इसे स्कल्प मत पढ़ना, ये होता है स्कॉप्ड, ठीक है। स्कल्प नहीं है ये क्या है, स्कॉप्ड है। तो यहाँ पे जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, कार्विंग कर रहा है, ये कुछ बना रहा है, ये एक लकड़ी पर उसको छील कर कुछ बना रहा है, ठीक है। ये होता है कार्विंग करना। चीजल, एनग्रेव, स्कल्पचर, क्रिएशन, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। चीजल मीन्स क्या होता है, जब किसी चीज़ को छील कर कुछ बनाया जाता है, ये होता है चीजल। एनग्रेव जब किसी चीज़ को उकेर कर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे पत्थर पर कुछ वो बनाए जाते हैं, पुराने चित्र देखे होंगे आपने, उनको क्या है, एनग्रेव करके बनाया गया है, उनको उकेर कर बनाया गया है, ठीक है। तो ये होता है क्रिएशन, आप जानते हो। स्कल्पचर भी आप समझ गए क्या होता है, ठीक है। तो मूर्ति बनाने को कहा जाता है स्कल्पचर। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम में। इसका एग्जांपल है अ फिगर कार्व आउट ऑफ अ वुड। जो एक फिगर है ये लकड़ी से बनाया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, जैसे ही कार्व आउट अ करियर फॉर हिमसेल्फ। उसने अपने आप के लिए एक करियर बनाया, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी यूज करते हैं। कार्व आउट मतलब क्या होता है, खोद कर निकालने को कहा जाता है कार्व्ड आउट, लेकिन आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंस निकालना है। ही कार्व्ड आउट अ करियर फॉर हिमसेल्फ। उसने अपने आप के लिए एक करियर बनाया, ठीक है। अगला वर्ड है ट्राइस्ट। गुप्त भेंट को कहा जाता है ट्राइस्ट, ठीक है। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहे हैं, ट्राइस्ट कर रहे हैं, गुप्त भेंट कर रहे हैं, ठीक है। गुप्त भेंट को कहा जाता है ट्राइस्ट। मीटिंग, रोंडेवू, यूनियन, अपॉइंटमेंट, एसिग्नेशन, ये क्या है, इसके सिनोनिम में। एसिग्नेशन मीन्स क्या होता है, जब दो प्रेमी जोड़े आपस में मिलते हैं, या जब कोई दो कपल्स आपस में किसी गुप्त स्थान पर मिलते हैं, वो होता है एसिग्नेशन। अपॉइंटमेंट आप जानते हो, यूनियन संगठन को कहा जाता है यूनियन। और रोंडेवू, रोंडेवू क्या होता है, पूर्व निश्चित जो स्थान होता है। जैसे कि दोस्तों का क्या होता है, एक अड्डा होता है, वो पूर्व निश्चित होता है, जहाँ पे उनको मिलना होता है, तो वो होता है पूर्व निश्चित स्थान, रोंडेवू, ठीक है। इससे आप ध्यान रखना, ये रोंडेवू है, इससे कुछ और पढ़ने की कोशिश मत करना। ये क्या निकल रहा है, रेंडेवूअस मत पढ़ना इससे, ये क्या है, रोंडेवू है। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, पूर्व निश्चित कोई मुलाकात, ये अड्डे को कहा जाता है रोंडेवू। पूर्व निश्चित कोई स्थान, ये होता है रोंडेवू। एग्जाम्पल है इसका, When his wife found out about all his tryst, he knew their marriage was over. जब उसे उसकी वाइफ को उसके जो गुप्त भेंट है उनके बारे में पता लगा, तो वो जानता था कि अब उसकी जो मैरिज है वो क्या है, ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ट्राइस्ट में क्या होता है, डेट या एंगेजमेंट या मीटिंग, गुप्त भेंट को कहा जाता है ट्राइस्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इंसोलेंट। इंसोलेंट मीन्स क्या होता है, असभ्य, अनसिविलाइज्ड को कहा जाता है इंसोलेंट।
जो ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, जो गेट कीपर है वो शाहरुख खान को अंदर जाने से रोकता है, जिस पर शाहरुख खान गुस्से में झल्लाकर क्या बोलता है, बीसी तू रोकेगा क्या मुझे अब। तो इसमें क्या है, एक असभ्य लैंग्वेज दिख रही है, एक इंसोलेंट लैंग्वेज दिख रही है, एब्यूसिव टाइप की लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो ये होता है इंसोलेंट, जब कोई चीज़ असभ्य टाइप की हो, एब्यूसिव टाइप की हो, गाली देने वाली जैसी हो, वो होता है इंसोलेंट। अनसिविलाइज्ड, इंट्रैक्टेबल, इम्प्यूडेंट, चीकी, एब्यूसिव, ये क्या है इसके सिनोनिम है। चीकी मीन्स होता है अशिष्ट, निर्लज या फिर जो क्या हो, गुस्ताख टाइप का हो, उससे कहा जाता है चीकी। इम्प्यूडेंट निर्लज को कहा जाता है, इंट्रैक्टेबल असभ्य इंसान को कहा जाता है, या फिर अशिष्टता को कहा जाता है इंट्रैक्टेबल, ठीक है। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे रूड हो जाएगा, इंसल्टिंग हो जाएगा, सॉसी हो जाएगा, SAUCY, सॉसी। सॉसी मीन्स भी क्या होता है, अशिष्ट को कहा जाता है। और क्या हो जाएगा, कंटेम्पचुअस, CONTEMPTUOUS, कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस मीन्स क्या होता है, अशिष्टता को कहा जाता है, या फिर निंदात्मक को कहा जाता है कंटेम्पचुअस, ठीक है। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, एट दीज इंसोलेंट वर्ड्स हर एंगर रोज। उसके इन असभ्य वो शब्दों से उसका जो एंगर था वो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। अगला वर्ड है ब्लाइट। ब्लाइट मीन्स क्या होता है, नुकसान या हार्म को कहा जाता है। ब्लाइट जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या हो गया है, ब्लाइट हो गया है, इसको क्षति हो गई है, ठीक है, कुछ नुकसान हो गया है, ये होता है ब्लाइट। मैनस, एविल, कर्स, सफरिंग, ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसे जो है मिनास मत पढ़ना, ये क्या है, मैनस है। मैनस मीन्स क्या होता है, खतरे को कहा जाता है। मैनस जो काफ़ी खतरनाक हो वो होता है मैनस। एविल आप जानते हो, शैतान को कहा जाता है, या फिर नुकसान को कहा जाता है एविल। कर्स किसी को कोसने को कहा जाता है कर्स। और सफरिंग, सफरिंग मीन्स क्या होता है, जब आप किसी हार्ड सिचुएशन से गुजरते हो, कठिनाई को कहा जाता है सफरिंग। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे क्या है हो जाएगा, माइजरी हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा, PLAGUE, कष्ट को कहा जाता है प्लेग, ठीक है। हार्ड शीप हो जाएगा, HARDSHIP, हार्ड शीप। बेन होगा, BANE, बेन। बेन मीन्स पे क्या होता है, नुकसानदायक को कहा जाता है। स्कॉर्च होता है, किसी को कोसने को कहा जाता है स्कॉर्च, SCOURGE, ये भी क्या है इसके सिनोनिम है। तो ये आपको ये सब भी ध्यान में रखना है। इसका एग्जांपल हो जाएगा, इलनेस ब्लाइटेड हर होप्स, जो उसकी बीमारी थी उसने उसकी जो उम्मीदें हैं उसको क्या कर दिया था, क्षति पहुंचा दी थी। अगला वर्ड है कार्पिंग। कार्पिंग मीन्स क्या होता है, शिकायत करना या फिर नुक्सा ढूंढने को कहा जाता है कार्पिंग। जब आप किसी में कुछ कमियां देखते हो, उसकी जो कमियां हैं उसे देखने की कोशिश करते हो, ये होता है कार्पिंग, ठीक है। कंप्लेन, केविल, ग्रम्बल, हिपोक्रेटिकल, कैप्सियस, ये क्या है इसके सिनोनिम है। आज की पहली फ्रेज है लैच ऑन टू। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड एन आइडिया और व्हाट वन सेज। लैच ऑन टू मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को समझ जाते हो या फिर किसी की इंटेंशन को समझ जाते हो कि सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है, ये होता है लैच ऑन टू, ठीक है। वैसे लैच ऑन टू मतलब क्या होता है, स्टिक ऑन टू समथिंग, जब आप किसी चीज़ पर चिपके रहते हो, इसका मतलब ये भी है। लेकिन यहाँ से एक ईडियम बनी है क्या, लैच ऑन टू समथिंग, जब आप किसी चीज़ को समझ जाते हो। जैसे एग्जांपल है, इट टुक मी एजेस टू लैच ऑन टू व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट। मुझे जो है काफ़ी समय लग गया इस बात को समझने के लिए कि वो क्या कहना चाह रही थी, ठीक है। तो ये होता है लैच ऑन टू। अगली ईडियम है एनीथिंग बट। इसका मतलब होता है बाय नो मीन्स, मतलब निश्चित रूप से नहीं, भी नहीं। जब ऐसा मीनिंग आ रहा हो कि
निश्चित रूप से ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वहाँ पे हम यूज करेंगे एनीथिंग बट। जैसे एग्जांपल है देयर एक्सप्लेनेशन वाज एनीथिंग बट क्लियर। जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन साफ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब वो कुछ भी हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगली इडियम है पुट ऑन द बैक बर्नर। इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को इग्नोर करते हो या फिर उससे अभी डिस्कस नहीं करना चाहते हो, उससे पोस्टपोन कर देते हो, ये होता है पुट ऑन द बैक बर्नर। ठीक है, जैसे एग्जांपल है सी पुट हर सिंगिंग करियर ऑन द बैक बर्नर टू परस्यू हर ड्रीम ऑफ बीइंग अ मूवी स्टार। वो मूवी स्टार बनने के लिए उसका जो सिंगिंग करियर था उसने उसको क्या कर दिया, बैक बर्नर पर रख दिया, मतलब उसको इग्नोर कर दिया या फिर उससे पोस्टपोन कर दिया। नॉट डिस्कस सून, उससे अभी डिस्कस नहीं करेगी। ये होता है पुट ऑन द बैक बर्नर, जब आप किसी चीज़ को की इम्पोर्टेंस को सेकंड प्रायोरिटी देते हो, ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी पर कुछ और होता है, ये होता है पुट ऑन द बैक बर्नर। अगली इडियम है ऑफ एंड ऑन। इसका मतलब होता है इंटरमिटेंटली, रुक रुक कर। इंटरमिटेंटली मीन्स रुक रुक कर, जब कोई चीज़ रुक रुक कर हो रही हो उससे बोला जाता है ऑफ एंड ऑन। जैसे एग्जांपल है इट रेन्ड ऑफ एंड ऑन मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून। दोपहर के बाद बारिश जो है रुक रुक कर हुई। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।